हेलो आमीज, कैसे आप सभी लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। सो आमी, ये है माय नॉट स्टूडेंट का पार्ट 16। सो आमी, ये वाला पार्ट भी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो एंड तक जरूर देखना। और आमी, इस स्टोरी को खत्म होने के लिए बस 4 ही पार्ट बचे हैं, तो मैं ये वाले पार्ट्स थोड़े से लॉन्ग लॉन्ग बनाऊंगी, तो आप लोग अच्छे से देखना, ओके। और हाँ आमी, इसका सीजन 2 भी होगा, जो मैं अभी नहीं, बहुत बाद में अपलोड करूंगी। तो ज्यादा बकवास ना करते हुए चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अरे हाँ, मैं तो यूनू के बारे में भूल ही गई थी कि ये भी है। मुझे तो ये तक याद नहीं था कि ये हमारी ट्रिप के बाद से गायब ही है। ओ माय गॉड, मैं भी ना कितनी भुलक्कड़ होती जा रही हूँ दिन ब दिन यार। व्हाट जिबिना, मैंने तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे नोटिस नहीं करोगी। मुझे लगा ते और तुम तो मुझे नोटिस करोगी। मैं तो कोई छोटा बच्चा थोड़ी ना हूँ जो अगर गुम गया तो तुम लोगों को ध्यान ही नहीं होगा, क्योंकि मेरी हाइट तो छोटी है। मैं तो इतना लंबा हूँ यार, फिर भी तुम लोगों ने मुझे नोटिस नहीं किया। हाँ, मैं तो कितना बर्बाद हो गया, मैं लुट गया। अबे चल चल, ज्यादा ना फुदकने की जरूरत नहीं है। अब याद आ गया ना मुझे कि तू नहीं था, तो अब ना अपना मुंह बंद करके कोने में जाकर बैठा रहे, वरना तुझे ऐसी जगह मारूंगी कि तेरा सारा फ्यूचर बर्बाद कर देगा, हो जाएगा। साला नौटंकी बात, बहुत नौटंकी सुधर रही है तुझे आजकल। हाँ यार, कम से कम बेइज्जती तो मत कर यार मेरी। इतने दिनों के बाद आई हूँ, थोड़ी तो इज्जत कर लेते लोग हैं। एक लड़की पटाना है मुझे, थोड़ी तो इज्जत कर लेना प्लीज। हाँ हाँ, चल चल, अपने बाप को मत सिखा, निकल यहाँ से चल। बेटा तुम तो इसी के लायक हो, तुम जिंदगी भर ऐसे मरो रहोगे, तुम अकेले सिंगल। सीखो हमसे कुछ, ऐसे ही मरोगे तुम तो सिंगल। हमसे सीखो, लड़की पटा ली, अब शादी के कार्ड बांटने हैं, बस शादी की डेट भी फिक्स हो गई। देख, मुझसे पंगा मत ले। माना कि मैं सिंगल हूँ, लेकिन मेरा दिमाग ना कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज भागता है। ऐसी उंगली करूंगा ना बेटा कि तुम्हारा तो सारा फ्यूचर ही खराब हो जाएगा बीवी के साथ तुम्हारी। बेबी देखो तो जरा, ये हम दोनों को धमकी दे रहा है, हम दोनों को अलग कर देगा। तुम इतनी शांत कैसे बैठ सकती हो जीसू बेबी, कुछ बोलो इसको। ए क्या रे, तेरे को ज्यादा चर्बी चढ़ी क्या? हाँ, इतने दिनों के बाद आया इसका मतलब ये नहीं, मतलब 2 दिन के बाद आया इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ नहीं बोलूंगी। बेटा तुझे तो ना इस जंगल में ना ऐसी जगह छोड़ कर आऊंगा ना कि भूखे शेर का खाना बन जाएगा तू। वाह भाई वाह, यहाँ पे लैला मजनू मिलके एक बेचारे से मासूम से लड़के को डरा रहे, धमका रहे। तुम लोगों को तो मैं पुलिस में दूंगा, तुम लोगों के ऊपर तो मैं बच्चे को डराने का केस डालूंगा। अच्छा, बाद में डाल लेना केस वेस। यार आज हम लोगों का लास्ट डे है इस पिकनिक स्पॉट पर, कल हम लोग चले जाएंगे वापस। और तुम लोगों को अभी भी ये सुधर है, चलो कुछ मस्ती करते हैं, धमाल करते हैं। रुको, कोई कहीं नहीं जाएगा यहाँ से। टाई, पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें काय के बारे में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन कैसे है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई नॉर्मल इंसान को इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हो सकती है। तो मुझे सच सच बताओ, मुझे झूठ सुनना बिल्कुल नहीं पसंद। सच सच बताओ कि तुम्हें इतनी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली, वरना मुझे अच्छी तरह से आता है अपने तरीके से उगलवाना। तो तुम लोगों के लिए अच्छा ये होगा कि तुम लोग मुझे सीधे से बता दो कि ताई को इतनी सारी इन्फॉर्मेशन काय के बारे में कहाँ से मिली। आपको जानना है ना कि ताई को काय के बारे में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली। सो मैं बताता हूँ आपको कि ताई को काय के बारे में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली और वो इतना अच्छा प्लान कैसे बना सकती है, बिल्कुल एक मास्टरमाइंड या फिर साइको की तरह। तुम सर को कुछ नहीं बताओगे, वरना मुझसे बुरा तुम्हारे लिए कोई नहीं होगा। सोच समझ कर फैसला लेना। सॉरी ताई, पर हमें सर को सब बताना होगा, क्योंकि वो सब जान चुके हैं। और अब अगर हम उन्हें नहीं बताएंगे तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है, सो हमें बताना पड़ेगा। हाँ ताई, यूनवो को बताने दो, उसे डराओ मत। और सर को पूरा हक है तुम्हारे बारे में जानने का, सोचने का, तुम्हारे बारे में समझने का, तो उन्हें बताने दो। तो सर, ना ही ताई और ना ही जिमिन और ना ही इनके मॉम डैड, ये लोग कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। ताई के डैड और जिमिन के डैड ये
मतलब ताजमिन के डैड माफिया किंग है, इस पूरे वर्ल्ड के माफिया किंग, और ताजमिन उनकी बेटियां हैं। व्हाट यार, तो बहुत ही अच्छा मजाक कर लेता है। तुझे तो कॉमेडी के शो में होना चाहिए था। ऐसे हार्ट अटैक देना किसी को अच्छी बात नहीं है, कोई ऊपर भी जा सकता है। सॉरी सर, बट यही सच है, और मैं इनका कजन ब्रदर हूँ। myself, ओह सॉरी, आप लोग तो मुझे पहले से ही जानते हो हैं। और अब मैं आप लोगों को कुछ ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आप लोगों के रोंगटे खड़े होने वाले हैं। सो अपनी अपनी कुर्सियाँ थाम कर बैठ जाओ बेटा, किसी को हार्ट अटैक भी आ सकता है और कोई ऊपर भी जा सकता है। और वो बात ये है कि उनके मॉम डैड और कोई नहीं, ली जंग सुक और मिस ललीसा है। व्हाट? जंगकुक? कहीं ली जंग सुक वही तो नहीं ना? शायद हो सकते हैं वो भी। हाँ भाई, मुझे भी लग रहा है कि वो वही है, बट हम अभी कंफर्म नहीं हो सकते। और अगर ये वही हुए तो हमें पापा को बताना होगा, ये तो बहुत खुशी की बात होगी ना भाई। हाँ, हम एक काम करते हैं, हम जिमिन से उनकी एक बार फोटो देखने के लिए कहते हैं। इससे उनकी फोटो अगर हम देखेंगे तो हमें कंफर्म भी हो जाएगा कहीं ये वही तो ली जॉनसन अंकल तो नहीं है ना। हाँ भाई, आप सही कह रहे हो, हमें एक बार पूछना होगा। रुको, मैं अभी तेरे से पूछता हूँ। सुनो, क्या तुम अपने डैड के हमें एक पिक दिखा सकते हो? हमें भी देखना है कि वो कैसे दिखते हैं। हाँ हाँ, रुको, मैं अभी ना अपने डैड के पिक तुम्हें दिखाती हूँ। मेरे डैड तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम और गुड लुकिंग है। ये मेरे डैडा, देखा कितने ज्यादा हैंडसम है ना। और खुशी की बात ये है कि वो कल वापस आ रहे हैं कोरिया को। भाई ये तो अंकल है। ओह माय गॉड, मुझे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा। यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? उस दिन वो प्लेन तो क्रैश हो चुका था ना फिर। ओह माय गॉड, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हमें अभी डैड को कॉल करना होगा। भाई ये बात हमें अभी फॉरेन डैड को बताना होगा। ये बात सुनकर वो कितने ज्यादा खुश हो जाएंगे, मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकता। डैड के चेहरे पे फिर से वही स्माइल आ जाएगी जो हम पहले से देखना चाहते थे। फिर जंगकुक आर्यन को कॉल करते हैं। आर्मी, आप लोग कंफ्यूज मत होना कि जंगकुक और सुगा ली जॉनसुक को कैसे पहचानते हैं, वो आप लोगों को आगे स्टोरी में पता चल जाएगा। ओके? हाँ बेटा बोलो, कुछ काम था क्या तुम लोगों को मुझसे? क्योंकि बिना काम के तो तुम लोग मुझे कभी कॉल करोगे नहीं। वहाँ पे गए हो तब से एक कॉल नहीं, एक मैसेज नहीं, ऐसा लगा है कि भूल गए हो, वहाँ पे इतना एंजॉय कर रहे हो। नो डैड, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आप अभी पहले मेरी पूरी बात सुन लीजिए, उसके बाद आप बोलना। ओके? अभी आप कुछ नहीं बोलेंगे। सो डैड, हम लोगों ने आपको इसलिए कॉल किया है क्योंकि जिमिन और ते और कोई नहीं, ली जॉनसुक अंकल की बेटियां हैं, वही जो हमारे अंकल। हमें लगा कि वो उस प्लेन क्रैश में नहीं रहे अभी इस दुनिया में, बट वो जिंदा है और तेजरीन उन्हीं की बेटियां हैं डैड। हमें तो अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हुआ था पहले। क्या तुम सच बोल रहे हो? क्या क्या सच में जिमिन और जॉनसन की बेटियां वो भी जिंदा है? थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच मुझे इतनी अच्छी खबर देने के लिए। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं जिसे इतने सालों से याद कर रहा था वो भी जिंदा है। ओह माय गॉड। और डैड, इससे ज्यादा खुशी की बात एक और है कि जॉनसुक अंकल कल वापस कोरिया आ रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ कल के लिए, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि वो हमें पहचानेंगे या नहीं। डैड, आई मिस हिम सो मच। ओह माय गॉड, कल वो वापस आ रहा है। मैं बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ। मेरी खुशी का तो ठिकाना नहीं है। अभी मैं फौरन घर जाता हूँ और जीनू को ये न्यूज़ देता हूँ कि उसकी दोस्त लीसा और ली जॉनसन जिंदा है अभी तक। ऐसे ही ये दिन भी बीत जाता है और नेक्स्ट डे ये लोग पैकिंग कर लेते हैं और वापस अपने अपने घर भी चले जाते हैं। अमीस, मैं ये सब नहीं बताऊंगी बिकॉज वरना पार्ट बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसे आप लोग इमेजिन कर लेना। ओके? हेलो मिस्टर किम नामजन, कैसे हैं आप? सुना है कि आप हमें भूल चुके थे। हम वापस आ रहे हैं, अच्छे से आएंगे। हाँ, मैं भी तो तुम्हारा वेट ही कर रहा हूँ, जल्दी आ जाओ। पुराना हिसाब किताब चुकता करना है तुमसे।
बहुत सारे बदले लेने, रिवेंज। तो जल्दी आना। और शायद हम आपको याद नहीं है मिस्टर, लगता है बहुत जल्दी है आपको हमसे मिलने की। कोई नहीं, ये ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। साले पीछे तो देख। हाँ थक साले, अपने भाई के जरी भी याद नहीं आई ना तुझे, इसलिए इतने सालों तक मिलने नहीं आया। वरना कब क्या जाता। हम तो यही समझ रहे थे ना कि तू अभी इस दुनिया में नहीं है, पर तू तो भैया अभी यहाँ पे आप। हाँ नहीं करनी मुझे आपसे कोई बात, जाओ यहाँ से, जाओ ना। मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत गुस्सा हो जिन, अपने इस भाई को माफ कर दो। मुझे पता है कि मैंने बहुत दिन लगा दिए तुमसे मिलने में, बट कर भी कह सकता था, मजबूरी जो थी। बट मैंने अपनी बेटियों को भेजा था ना तुम्हारे भरोसे। बहुत बुरे हो आप, क्यों आए हो, जाओ ना। नहीं बात करनी, नहीं हो आप मेरे भाई। भाई ऐसे होते हैं क्या, अपनी बहन को रुलाते हैं क्या। प्लीज माफ कर दो अपने भाई को, प्लीज। भाई बोलती हो ना मुझे अपना, फिर माफ नहीं कर सकती क्या ऐसे। पर लीसा तुम भी तो मुझे अपना भाई बोलती थी ना, कम से कम एक भाई का रिश्ता रख लेती, आ जाती मिलने, तसल्ली हो जाती हमें भी कि तुम लोग ठीक हो, सही सलामत हो। पर तुम लोगों ने तो यार रास्ता ही भुला दिया। सॉरी भाई, नहीं निभा सकी अपना वादा। मैं एक अच्छी बहन नहीं बन पाई, दुनिया की सबसे बुरी बहन हूँ मैं। आपको बहुत रुलाया ना मैंने, बहुत तकलीफ दी है ना आपको मैंने, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो अपनी इस बहन को। पर मैं अब आ गई हूँ ना, अब आपको मैं अपनी बहन की कभी महसूस होने नहीं दूंगी। प्लीज माफ कर दो मुझे, प्लीज आर्यन भाई, प्लीज। कोई तो प्लीज बता दो यार क्या हो रहा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरा दिमाग फटा जा रहा है। प्लीज प्लीज कोई तो समझा दो। मॉम डैड आप अंकल आंटी को कैसे जानते हो, अंकल आंटी आप मॉम डैड को कैसे जानते हो, आप एक दूसरे को भाई बहन क्यों बोल रहे हो। क्या आप दो लोग क्या आप लोग सच में भाई बहन हो, कोई तो समझा दो, मेरा दिमाग फटा जा रहा है। हमने तो तुम्हें कुछ बताया नहीं, देखो बेटा मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन करता हूँ। हाँ हम लोग एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं, क्योंकि जिन और कोई नहीं, मेरी इकलौती एक प्यारी सी छोटी सी बहना है। हाँ वो क्या हुआ था ना कि हम लोग जैसे प्लेन में जा रहे थे, वो प्लेन किसी ने क्रैश करवा दिया था मुझे मारने के लिए जानबूझकर, और ये लोगों को लगा कि हम मर गए, बट हम तो बच गए थे। बस यही हुआ था बस पास्ट में। व्हाट, इसका मतलब सुगा इस नाते तो मैं तुम्हारी बहन हुई ना। ओ माय गॉड, अब तो मेरे सैया से भैया बनने वाले हो। मॉम डैड आपको भी क्या जीना आंटी मिली थी एक बहन बनाने के लिए। डैड आप किसी और को बहन नहीं बना सकते थे क्या यार, मेरा प्यार मुझे छीन रहे हो डैड आप तो। नहीं बेटा, चाहे हम सगे बहन भाई हूँ, लेकिन तुम्हारी शादी तो सुगा से होगी, क्योंकि तुम्हें सुगा से अच्छा लड़का और कहीं मिल ही नहीं सकता। और अब हम और मजबूत भाई बहन बन जाएंगे, है ना जीनू। बट अफसोस कि सारी जिंदगी मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पाया। तो फिर ठीक है, क्योंकि सुगा जंकुक तुम दोनों को तो पता ही था होगा, क्योंकि तुम लोग तो तब मतलब अच्छे थे, बड़े थे, तुम लोगों को इतना सेंस तो था कि तुम लोग किसी की शक्ल याद रख सकते हो। तो तुम लोगों को ऑलरेडी याद था ना कि मॉम डैड तुम पहले से जानते हैं, बिकॉज तुम लोग उतने बड़े तो थे। आई थिंक मुझे थोड़ा सा तो याद है, बट इतना याद नहीं कि मैं कभी जिनांजी से बचपन में मिली थी। मैं बहुत खुश हूँ अंकल आंटी की मैंने आप लोगों को इतने सालों के बाद फिर से देखा। पता है मैं आप लोगों को बहुत मिस करता था, और खासकर लीसा आंटी आपको, आपकी वो प्यारी प्यारी सी बातें ना मुझे हमेशा याद आती थी। और हम आपको याद है या आप भूल गए, कहीं ऐसा ना हो कि हम इतनी खुशी खुशी में आपका वेट कर रहे हैं और आप तो हमें भुला कर ही बैठ गए हो। नहीं बेटा, तुम दोनों ना मुझे अच्छी तरह से याद हो, कितनी शैतानियां करा करते थे। और जंकुक तुम तो ताए को ना गोद में से छोड़ते नहीं थे, ऐसे पकड़ के रखते थे। और पता है तुम क्या बोलते थे कि बड़ा होकर ना मैं ताई से शादी करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और देखो आज तुम दोनों कितने ज्यादा बड़े हो गए हो, है ना। हाँ सच, क्या बोली मॉम। जंकुक सर, सॉरी अब तो मैं आपको जंकुक ही बोलूंगी। जंकुक तुम मुझे बचपन में गोद में से उतारते नहीं थे, और ये भी कहा करते थे कि तुम मुझसे शादी करोगे। ओह माय गॉड, मैं कितनी ज्यादा हैप्पी हूँ ना, बिकॉज छोड़ो मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ कि अब मेरी शादी आपसे होगी।
है ना जंकुक सर? ना मैं चाहता हूँ कि हम लोग एग्जाम के बाद ही शादी कर ले, बिकॉज मुझसे और वेट नहीं होता यार। प्लीज प्लीज एग्जाम के बाद शादी कर लेते हैं ना प्लीज, क्योंकि मैं तुमसे और दूर नहीं रह सकता। प्लीज 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 मान जाओ चिन्नू, ये चिम्मी प्लीज। अब तुम इतना प्लीज प्लीज बोल ही रहे हो तो ठीक है, हम लोग एग्जाम के बाद ही शादी करेंगे। और मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, हमें शादी होगी, 4 बच्चे होंगे। ओह माय गॉड। ऐसे ही जल्दी जल्दी टाइम बीतने लगता है और ऐसे ही एक मतलब 1 मंथ पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो चलो स्ट्रीम में आगे देखते हैं। हाँ, ताए अब तो अपनी फीलिंग्स और कंट्रोल नहीं कर सकती। अब मुझे सर को बतानी होगा कि मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, वरना अगर कोई और चुड़ैल लाकर मेरे सर को उड़ा दी गई तो नहीं 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 नहीं, आज मैं पूरे कॉलेज के सामने सर को प्रपोज करूंगी। चल ताई रेडी हो जा। अब मैं ताई के सामने अपनी फीलिंग्स और नहीं कंट्रोल कर पाऊंगा। मैं कल ताई को प्रपोज कर दूंगा और उसे बता दूंगा कि मैं उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करने लगा हूँ। पता नहीं कब कैसे, लेकिन इस प्यारे से झगड़े से ना हमें प्यार हो गया। तेरे सांसों में भीगे लम्हातों में मुझको डुबा तश्नगी सी। परफेक्ट, बहुत अच्छा लग रहा है डेकोरेशन। अब कौन जाएगा सर को बुलाने? यार मैं तो नहीं जाने वाली, और तेरे को तो रेडी होने जाना है, तो एक काम कर, सुगर सा आप जाओ, यनवो तुम और सुगर सा आप दोनों भी जाओगे। ओके ठीक है। तो मैं टाई की ड्रेस, हाँ हाँ मुझे अब याद आया, टाई की ड्रेस तो अभी तक नहीं आया। मैं भी जाकर टाई की ड्रेस देखती हूँ, आप लोग जाओ और उन्हें वो ड्रेस दे देना जो मैंने आप लोगों को दी थी। ओके जाओ अब जल्दी। मैं बहुत खुश हूँ जिमना, आज मैं सर को प्रपोज करूँगी। पता है जिमना, मुझे अपनी बहुत एक्साइटेड फील हो रहा है, लेकिन जिमना अगर सर ने मुझे रिजेक्ट कर दिया तब मैं क्या करूँगी? नहीं थे, वो तुम्हें रिजेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने उनकी आँखों में ना तुम्हारे लिए प्यार, केयर, सपोर्ट सब देखा है। तुम देखना, वो तुम्हें कभी रिजेक्ट नहीं करेंगे, वो तुम्हें एक्सेप्ट ही करेंगे, ज़रूर करेंगे। ओके तो अब मैं जाकर ना रेडी होकर आती हूँ, वरना अगर सर अगर यहाँ आ गए और मैं अभी तक रेडी नहीं हुई तो मेरा तो सारा सरप्राइज मिट्टी में मिल जाएगा। अरे भाई आप लोगों ने मुझे यहाँ क्यों लाया और ये कपड़े पहनाकर क्यों लाया है भाई? बताओ तो, कुछ पता तो चले। हाँ अरे तू अपने पीछे देख, तुझे खुद ब खुद सब पता चल जाएगा कि हमने तुझे यहाँ क्यों बुलाया और इतने नए कपड़े पहना। सर क्या आप इस मुसीबत को अपने गले डालने के लिए तैयार हो और मेरे 15 बच्चों के बाप बनने के लिए तैयार हो? अगर तैयार हो ना तो मेरे इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लो, वरना आप जा सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो ठीक है, एक और बार प्रपोज करती हूँ। अब अच्छे से देखकर सवाल का जवाब देना। ओके तो करती हूँ, रुको अभी 2 मिनट। मुसीबत को ना अपने गले डालने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, और तुम्हें 15 बच्चों का बाप बनने के लिए भी।
होता है। सो आमिर, ये वाली स्टोरी बहुत जल्दी खत्म होने वाली है। सब लोग नई स्टोरी, सॉरी नई हार्टलेस अभी खत्म करना, उसके बाद नई स्टोरी आएगी, वो भी बहुत ज़्यादा धमाकेदार होगी। सो इस स्टोरी को एंड तक देखना और हार्टलेस लव भी एंड तक देखना। तो चलो अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय, टेक केयर, लव यू, बाय, सारंगियो, बाय।